हाय दिस इज वैष्णवी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेकर आई हूँ वुमेन रिप्रोडक्शन से वीडियो। जो कल के वीडियो में हमने देखा था कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन मतलब बेस होता है, आधार होता है। अगर उसको समझ लेंगे तो आगे हमको ये समझने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वुमेन रिप्रोडक्शन दो टाइप्स में होते हैं, मतलब एक मेल के अंदर देखा जाएगा और फीमेल के अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, इनके निषेचन से एक नया अपने जैसे जीव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आर्गन सहायता करते हैं, कौन कौन से आर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जिससे एक नए जीव को जन्म देते हैं। ठीक है, तो हमें मेल के अंदर देखना है कि मेल के अंदर कितने टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनको, अगर हम फर्दर डिवाइड करना चाहें तो हम चार भागों में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, फर्दर हम फोर टाइप्स में कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा प्राथमिक सेक्स ऑर्गन्स यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा हमारा हो जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा हमारा एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, और फोर्थ हमारा हो जाएगा मेल जेनेटेरिया। ठीक है, मेल जेनेटेरिया हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो आल्सो कॉल्ड एज गोनैड्स। ठीक है, और मेल है तो मेल गोनैड्स, मेल गोनैड्स, इसको हम मेल गोनैड्स के नाम से भी जानते हैं, किसको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को। और इसमें कौन कौन से मेल सेक्स ऑर्गन होता है, तो हमारा टेस्टिस हो जाएगा। ठीक है, टेस्टिस हमारा मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है, तो हम इसके स्टेप देखेंगे। फर्स्ट हमारा होता है रिटेड टेस्टिस, रिटेड टेस्टिस, और स्टेप भी इसी तरीके से होता है। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया। थर्ड हमारा हो जाएगा ईपी डी डायनिस। ठीक है, और फोर्थ हमारा हो जाएगा वास डिफरेंस। ठीक है, और इसी तरीके से फिफ्थ हमारा हो जाएगा इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेकेंडरी या द्वितीयक लैंगिक जनन प्राथमिक लैंगिक जनन में सहायता करते हैं ताकि क्या बन सके, गोनैड्स का फॉर्मेशन हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ओवम से फर्टिलाइज होके और एक नया जाइगोट बन सके। ठीक है, एसेसरी ऑर्गन्स ये क्या करते हैं, स्टेप भी इसी तरीके से होता है। पहले रिटेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड इजेकुलेटरी डक्ट। ये क्या है, हमारे द्वितीयक लैंगिक यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड, अब इस ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड इसमें सहायता करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स ये एक पेयर में होती हैं यानी संख्या 2 होती है इसकी। दूसरा हो जाएगा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये संख्या में 1 होती है। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा हमारा बीयूजी यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, या इसी को हम काउपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जो संख्या में 2 होती है यानी 1 पेयर होती है। ठीक है, और ये क्या कर रही है, एसेसरी ग्लैंड के नाम से पता चल रहा है सहायता कर रही है, सहायक ग्रंथियां जो इनके बनने में सहायता कर रही है। मेल जेनिटेलिया हमारा क्या होता है, पेनिस। ठीक है, तो ये हमारा एक कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये स्टेप के बारे में पूछ दिया जाता है। यहाँ पूछा जाता है कि प्राथमिक सेक्स लैंगिक जनन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम एक और नाम से जानते हैं, गोनैड्स। गोनैड्स हमारा क्या होता है, मेल के अंदर टेस्टिस होता है, फीमेल के अंदर ओवरी होता है। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी नर जनन अंग के बारे में है। ठीक है, अब इसके इसी तरीके से हम फीमेल के अंदर देखेंगे कि फीमेल के अंदर क्या क्या होते हैं।
सेगमेंट में डिवाइड करके और समझेंगे कि कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं और कौन कौन से अंग सहायता करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे फीमेल के अंदर भी 4 में डिवाइड कर सकते हैं इसको। 4 भागों में इसको भी डिवाइड करके देखेंगे हम। ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी ग्लैंड्स और फीमेल जेनेटेरिया। ठीक है, हम देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसमें भी क्या क्या रहते हैं हम गोनेड्स कहते हैं। इसमें फीमेल गोनेड हो जाएगा, अगर उसमें मेल गोनेड्स के नाम से जानेंगे तो इसमें फीमेल गोनेड्स के नाम से जानेंगे। जो हमारा क्या होता है ओवरीज। ठीक है, और टेस्टिस भी 1 पेयर यानी संख्या में 2 और ओवरीज की संख्या में 2 यानी 1 पेयर्स में होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या आ जाएगा, तो हमारा आ सकता है फैलोपियन ट्यूब, जिसमें हमारा क्या होता है निषेचन होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या इसी को हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा सर्विक्स। ठीक है, ये भी हमारा सहायता करता है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा यूट्रस। ये क्या है एक द्वितीयक लैंगिक जनन है, इसके अंदर ब्रेस्ट भी काउंट हो सकता है। ऐसे ग्लैंड्स कौन कौन सी ग्रंथियां कौन कौन सी इसमें सहायता करती हैं इनके विकसित होने में, तो पहला हो जाएगा हमारा पीयूजी। ठीक है, उसमें क्या था बीयूजी, इसमें क्या है पीयूजी। पीयूजी का मतलब पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा आ जाएगा मेमरी ग्लैंड, जिसको हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये सहायता करती है हमारे किसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायता करती हैं। फीमेल जेनेटेरिया के बारे में अगर हम पढ़ें तो वल्वा कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या था हम पेनिस कहते थे, इसमें वल्वा, और वल्वा में भी फर्दर हम अगर डिवाइड करें तो देख सकते हैं पहला होता है मोन्स प्यूबिस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है लेबिया मेजोरा, तीसरा हो जाएगा हमारा लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस। ठीक है, और फर्दर अगर डिवाइड करें तो क्लाइटोरिस के बाद आ जाएगा वेस्टिब्यूल्स, हाइमेन्स आ जाएगा और एट लास्ट वेजाइनल ऑसिफाइस। ठीक है, ऑफिसाइज हो जाएगा वेजाइनल ऑफिसाइज। ठीक है, तो हम इस तरीके से देखेंगे कि ये क्या है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मादा जननांग अंग हैं, जो क्या हो गया प्राथमिक लैंगिक जनन यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होती है गोनेड्स कहते हैं इसको, फीमेल गोनेड्स के नाम से जानते हैं। जो ओवरी होता है संख्या में 2 होती हैं। फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स यानी द्वितीयक लैंगिक जनन क्या होते हैं फैलोपियन ट्यूब, जिसमें फर्टिलाइजेशन तो हमारा होता है निषेचन होता है एग और स्पर्म का, और सर्विक्स हो जाएगा यूट्रस हो जाएगा। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है पीयूजी पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स मेमरी ग्लैंड्स क्या करती हैं इसमें सहायता करती हैं। ठीक है, जेनेटेरिया फीमेल जेनेटेरिया क्या होती है वल्वा, वल्वा में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं मोन्स प्यूबिस लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस वेस्टिब्यूल्स हाइमेन्स वेजाइनल ऑसिफाइस। ये सारे पार्ट्स किसके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि आप बताइए एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, फीमेल ऑर्गन्स फीमेल सेकेंडरी ऑर्गन्स में कौन कौन से भाग लेते हैं, तो ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। एक छोटे से वीडियो में मैंने दोनों जनन अंग के बारे में समझाने